हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा आज हम लोग का क्लास 9 का चैप्टर जो था अब लास्ट होने वाला है। हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास बेटा जो आया है कि अब हम लोग सेपरेटिंग इमिसिबल लिक्विड के बारे में पढ़ लेते अब तक। जैसे कि कौन सा था हमारे पास, कैरोसिन और वाटर था। उनके बीच में दोनों की डेंसिटी में डिफरेंट था और हम सेपरेटिंग फनिल उसमें भी था, लेकिन वो कुछ अलग डायग्राम था। उसमें क्या था, एक फनिल शेप का था, उसमें स्टॉप कॉक लगा था जिसमें वाटर और कैरोसिन को ऐड करते हैं, जिस वजह से उन दोनों को सेपरेटिंग करने में उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग वो सेपरेट हो जाते हैं। पहले हमने पढ़ा था जो भारी पार्टिकल था कैरोसिन वाला और एक वाटर वाला। तो वाटर वाला भारी पार्टिकल जो होगा वो हमारा नीचे बैठ जा रहा था। किससे हम लोग ने पढ़ा था, फनिल में। कौन से फनिल में हमारे पास था, एक सेपरेटिंग फनिल था, उसका सेटअप अलग था। कौन सा लिक्विड था, इमिसिबल लिक्विड था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, इमिसिबल लिक्विड पढ़ने के बाद हमने कहा अगर कोई ऐसा लिक्विड हो जो आपस में मिल जाए, डिजॉल्व हो जाए, सेपरेट ना हो, मतलब अलग अलग ना हो, डिजॉल्व हो जाए, तो उसको अलग कैसे करेंगे। तो चलिए आज जानते हैं कि उसको अलग कैसे करते हैं। उसका अलग सेटअप होता है, क्या है। तो चलिए जानते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे बेटा, पढ़ के बताइए। लिखा है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड मिसिबल लिक्विड। मिसिबल का मतलब क्या होता है, मिसिबल। इमिसिबल आपने पढ़ा था। इमिसिबल का मतलब होता है जो आपस में सॉल्यूशन डिसॉल्व ना हो पाए। कौन सा पढ़ा था आपने, वाटर और कैरोसिन का पढ़ा था। वाटर और कैरोसिन का पढ़ा था। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि अब ऐसे लिक्विड लिए कि जो आपस में एकदम आपस में डिसॉल्व हो जाए। अब उसको अलग कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम उसका मेथड, अगर आप देखेंगे हमने एनसीईआरटी के पॉइंट्स आप देखेंगे तो वो हमने नोट नहीं किए हैं, वो आप देख लीजिएगा। हम उसके बारे में बताते हैं और उसका मेथड क्या है वो बताएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे जो इस सेटअप में जरूरत पड़ेगी। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए क्या लिखा है, पहले पढ़ते हैं हेडिंग क्या लिखी है। अब देखिए लिखा है यहाँ पे, टेक टू मिक्सचर। हमें दो मिक्सचर लेने हैं, ठीक है। दो मिक्सचर कौन कौन से लेने हैं सर, दो मिक्सचर लेने, एक वाटर का एक एसीटोन का लेना है। दो मिक्सचर सर, इससे क्या होगा, वाटर एसीटोन आपस में सॉल्युबल होते हैं, मिक्सेबल होते हैं, एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। क्या करवाना है इसमें, डिस्टिलेशन करवाना है। सर ये डिस्टिलेशन क्या होगा, डिस्टिलेशन का ये सेटअप है। डिस्टिलेशन मतलब क्या होता है, डिस्टिलेशन का मतलब बॉयल करवाना, भाप बना देना, गर्म करना। डिस्टिलेशन का मतलब है बॉइलिंग करवाना, किसी चीज को गर्म करते रहना कंटिन्यूअसली, उसे कहते हैं डिस्टिलेशन कह दिए या बॉइलिंग कह दिए, बोथ आर सेम थिंग। तो अब यहाँ पे लिखा है डिस्टिलेशन क्या होता है, पहले प्रोसेस पढ़ते हैं। डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस of separating components or substances from a liquid mixture by using selective boiling point। ठीक, इसने ये कह रहा है डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें से दो मिसिबल लिक्विड जो आपस में डिसॉल्व हो जाए, उनको अलग कैसे करेंगे, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के डिफरेंस देख के। अभी बता रहे कैसे बॉइलिंग पॉइंट्स के डिफरेंस देखेंगे, चलिए बताते हैं। और इसके बारे में लिखा है, दिस मेथड वर्क व्हेन देयर इज मच मोर डिफरेंस बिटवीन टू मिक्सेबल लिक्विड। जब दो हमारे पास क्या होगा, ये मेथड तभी वर्क करेगा जब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। यहाँ पे भी वही लिखा था, यहाँ पे भी वही लिखा, आसान भाषा में लिख दिया। कैसे, वाटर हमने दो मिक्सचर लिए बेटा, यहाँ पे देखिए स्टार बने हुए। वाटर है यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और एसीटोन कितना है, एसीटोन है 56 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। आपको तो मालूम होगा ना वाटर कितने टेम्परेचर पे बॉईल होता है, 100 डिग्री पे। एसीटोन कितने पे होता है, 56 पे होता है। ये दोनों चीजें, अब इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है मतलब, यानी कि इसके बीच का जो डिफरेंस है ज्यादा है, और ज्यादा ही लेंगे हम लोग। क्यों लेंगे, क्योंकि ये कंडीशन कहती है जब आप डिस्टिलेशन करवाओगे दो लिक्विड का जो आपस में डिसॉल्व हो जा रहे हैं, तो उनके बीच में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। सर ज्यादा कितना होना चाहिए, 25 डिग्री के यहाँ पे 25 केल्विन। यानी कि जब ये इसका इतना डिफरेंस होगा, इतना डिफरेंस दोनों के बीच में होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का। वाटर का इतना बॉइलिंग पॉइंट, एसीटोन का इतना बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों के बीच में 25 से तो ज्यादा ही है ना, 25 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए डिफरेंस, तभी ये डिस्टिलेशन प्रोसेस काम आएगा।
चलिए जानते हैं क्या करेंगे। ये बेटा सेटअप होता है डिस्टिलेशन करवाने का। डिस्टिलेशन क्या, बॉइलिंग करवाने का, वही सेम प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे हमने ये पूरा सेटअप लिया, पहले हम बता देते हैं क्या क्या चीज़ें। ये बेटा स्टैंड होता है जिसको हम कहते हैं क्लैम्प। ये हमारा होता है डिस्टिलेशन फ्लास्क। फ्लास्क क्या होता है, एक तरीके का डब्बा जिसमें सॉल्यूशन डालेंगे वाटर एसीटोन का, जिसको हम लोग डिस्टिलेशन फ्लास्क कहते हैं। केमिस्ट्री पढ़ लें, अच्छे अच्छे नाम लेंगे। इसके अंदर क्या लगा दिया हमने, थर्मोमीटर। और ये जो बेटा लगा है ये एक रबड़ का कॉर्क है, ताकि इसके अंदर अगर हम कुछ गर्म करें नीचे से तो उसके अंदर से वेपर्स ना निकल जाए, पैक रहे। और इसके अंदर में लगा दिया थर्मोमीटर। ये जो ट्यूब आई है बेटा, ये पूरी की पूरी एक, ये इसको बोलते हैं वाटर कंडेंसर। वाटर कंडेंसर समझते हैं, एसी वगैरह में लेटते होंगे आप लोग, जिसके घर पे एसी होगा, वो अंदर की हवा क्या करता है, वाटर कंडेंसर क्या कर देता है, कूल कर देता है। क्या कर देता है, कूल कर देता है, वेपर्स को कूल कर देता है, उसे वाटर कंडेंसर कहते हैं। एसी में लेटते हैं, बाहर की हवा अंदर की हवा खींच के गर्म एकदम बाहर ठंडा ठंडा फेंकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दो छोटे छोटे यहाँ पे पैनल दिए हैं। एक यहाँ पे लिखा है यहाँ पे वाटर आउटलेट। वाटर आउटलेट का मतलब है इसमें से पानी बाहर निकलेगा एक तरफ से, और इस तरफ जो लिखा है बेटा यहाँ पे, इसमें क्या है, यहाँ से पानी कोल्ड वाटर इंटर करेगा। कोल्ड वाटर इंटर करेगा, यहाँ से कोल्ड वाटर इंटर करेगा, यहाँ से बाहर जाएगा। और इसके अंदर हम मिक्सचर लेंगे एसीटोन और वाटर का। चलिए अब सीखते हैं क्या कह रहा है। इसके अंदर हमने ये दो मिक्सचर लिए जिनका बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन के डिफरेंस है। ये 100 डिग्री है, ये 56 डिग्री। इन दोनों को उठाया, इसके अंदर डाल दिया। धीमे धीमे बंसन बर्नर, हीट करने का एक अपरेटस होता है, उससे हमने हीट करना चालू करा। अब यहाँ पे बेटा देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, वाटर और एसीटोन, WA लिख रहे हैं, समझ जाइएगा। इसको हीट करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि एसीटोन का टेम्परेचर पहुंच जाएगा 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा। मान लीजिए जैसे यहाँ पे पहुंचेगा तो ये जो होगा हमारा टेम्परेचर, ये थर्मोमीटर है, यहाँ पे आके ये बताएगा भैया इसका टेम्परेचर पहुंच गया है। ये अपना में जितना बॉइलिंग करना था, जितना बॉईल करना था हो चुका है। अब ये पहुंच चुका है 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच चुका है। अब इससे ज्यादा वेपर हीट करोगे तो वाटर हीट होने लगेगा। जैसे ये हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर की थर्मोमीटर में इसका टेम्परेचर शो करने लगेगा। और फिर क्या होगा हमारा, उसी वक्त ये जो वेपर्स होंगे वो इस ट्यूब में आने लगेंगे, इस ट्यूब में यहाँ से आने लगेंगे। भैया ये यहाँ पे ये क्यों कहेंगे सर आप वाटर क्यों नहीं हुआ, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री पे होता है, ये जल्दी हो जाएगा। 100 से पहले क्या आता है 56, एसीटोन का भी 56 बॉइलिंग पॉइंट है। तो पहले यहाँ पे इवेपरेट वोलेटाइल, यानी कि वोलेटाइल मतलब जो जल्दी से भाप बन जाएगा, तो कौन बनेगा, एसीटोन बनेगा। तो एसीटोन जल्दी से भाप बन जाएगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो यहाँ पे एक बार ऐसा होगा, जब हम हीट करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा टेम्परेचर पहुंच जाएगा हमारा 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और यहाँ से ये भाप बनने लगेगा। कौन बनेगा सबसे पहले, एसीटोन। बॉइलिंग पॉइंट उसका कम है, 100 नहीं है। फिर क्या होगा, ये जो भाप हो गया किसकी, वेपर्स होंगी एसीटोन की, वो धीमे 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 इस ट्यूब से आना चालू होगा। अब ये ट्यूब में लगा क्या है, ये ट्यूब में लगा है वाटर कंडेंसर, चीजों को ठंडा कर देना, कंडेंसर, ठीक है। तो यहाँ से ट्यूब में जैसे ही यहाँ से वेपर्स आएंगे तो ये वेपर्स होंगे गर्म, हॉट होंगे। तो इस वेपर से जैसे ही इस ट्यूब में से आएंगे, लेकिन ये ट्यूब कैसी होगी, ठंडी। तो ये वेपर्स के एसीटोन्स की जो वेपर्स होंगे इस ट्यूब के अंदर इसको ठंडा कर देगा। जैसे बेटा ठंडा करेगा यहाँ से, तो धीमे 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 कलेक्ट होके यहाँ पे गिरने लगेगा। क्या गिरने लगेगा, एसीटोन कलेक्ट होने लगेगा। इस प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, एसीटोन को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे। फिर ज्यादा हीट करेंगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर का हमारा बॉइलिंग पॉइंट पहुंचेगा 100 पे, लेकिन 56 तो क्रॉस कर गया ना, तो 56 पहले क्रॉस कर गया तो जल्दी वो पहले इवेपोरेट हो गया। कौन इवेपोरेट हुआ, एसीटोन हुआ। ये क्या था, वाटर कंडेंसर यहाँ पे था, ठंडा कर देता है। ये जैसे ही इसके हॉट वेपर्स इधर आएंगे तो इसको ये कूल करेगा, कूल करके यहाँ पे कलेक्ट करता रहेगा, और बाकी हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वाटर मिल जाएगा। तो ये बेटा एक टेक्निक होती है हमारी डिस्टिलेशन की। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, डिस्टिलेशन का मतलब देखिए बेटा यहाँ पे लिखा है, इसको नोट कर लिएगा। यही तो हमने बताया था कि इन दोनों के बीच में जब आप, ये मेथड तभी वर्क करेगा जब इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंट होगा 25 केल्विन का, 25 केल्विन का होगा, तभी वर्क करेगा। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर मान लीजिए 90 होता इसका एसीटोन का, और इसका 100 होता,
तब इससे हम सेटअप से ना कर पाते, उसका अलग एक सेटअप आता है। पहले इसको नोट करिए, फिर हम बताते हैं उसका क्या सेटअप आता है। नोट करिए बेटा। अब देखिए बच्चों, हमारे पास जो आया है, एक हमने आपसे बताया था अभी तक के जो सेपरेटिंग करने का तरीका होता है वो कैसे करते हैं, डिस्टिलेशन करके करते हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन करने के बाद बेटा क्या होता है, अगर हमने आपसे कहा कि कोई दो ऐसे लिक्विड हो जिनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 केल्विन से भी कम हो, तो क्या करेंगे, 25 केल्विन से भी कम हो तब उसको कैसे सेपरेट करेंगे। आप कहीं से डिस्टिलेशन करवा देंगे, डिस्टिलेशन करवाएंगे तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट तो आसपास होगा। मान ली किसी का हमारे पास 100 था, किसी का मान ली एक वाटर है 100 है और एक का 90 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का। तो अगर एक को हम हीट करेंगे डिस्टिलेशन से तो दूसरा भी तो होने लगेगा, क्योंकि वो भी तो आसपास ही हो गया। 90 पे अगर मान लिया, हमने कहा 90 पे करवा भी दिया, लेकिन वाटर भी तो बॉयल हो जाएगा। किसी का हमने मान लिया 90 होगा बॉइलिंग पॉइंट, हमने कहा वाटर का 100 है। अगर इसको डिस्टिलेशन से करवाते तो बेटा दोनों ही इवेपोरेट करना चालू हो जाते। तो क्या करेंगे सर, तब हम लोग के पास बेटा एक प्रोसेस आया, उसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सर ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले मेथड देखते हैं, उसके बाद हम इसका सेटअप दिखाएंगे, सेटअप अलग होता है इसका। तो देखिए यहाँ पे क्या लिया है, दो मिक्सचर इसमें भी हमने ले लिए। दो मिक्सचर कौन कौन से लिए, वाटर लिया है और क्या लिया है हमने, इथेनॉल लिया है। क्या लिया है, वाटर लिया है और हमने इथेनॉल लिया। सर ये वाटर और इथेनॉल क्यों लिया हमने यहाँ पे, वाटर इथेनॉल में क्या डिफरेंस है यहाँ पे। तो देखिए बेटा यहाँ पे वाटर जो है उसका जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है वाटर का, वाटर यहाँ पे लिख दे रहे हैं बेटा, यहाँ पे जगह नहीं है। वाटर का बेटा होता है आपका कितना, हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इथेनॉल का कितना होता है हमारा, एक बार नोट करिए एक बार, इथेनॉल का कितना होता है हमारे पास। इथेनॉल का जो होता है हमारे पास, मैं इसको रफ करके बता दे रहा हूँ एक बार अच्छी जगह पे लिख के। ठीक है, अब देखिए इथेनॉल का जो होता है यहाँ पे लिख दे रहे हैं 78 होता है बेटा। और वाटर का जो होता है, वाटर का जो होता है बेटा वो 100 होता है। और इथेनॉल का जो होता है, इथेनॉल का जो होता है वो 78 डिग्री होता है सेंटीग्रेड। ठीक है, अब ये दो मिक्सचर हमने दो लिए, याद रखिएगा हमने जो लिया है यहाँ पे दोनों में, दोनों का अलग अलग है। हमने दो ऐसे मिक्सचर लिए हैं जिसमें दोनों का डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट का एकदम ज्यादा दूर नहीं है। 25 से हमने कहा था अगर ज्यादा होगा तो डिस्टिलेशन करवाते हैं, 25 से अगर कम हो तो क्या कराएंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कौन से लिक्विड का, दो, कौन से वो दो लिक्विड है, वाटर और इथेनॉल। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप देखिए, क्या 25 से ज्यादा है, नहीं है, कम है, लेस देन है। तो क्या होगा, पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर सेटअप देखते हैं। तो लिखा है बेटा यहाँ पे देखिए, टेक टू मिक्सचर वाटर और इथेनॉल टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड, इधर है इसका नहीं है, मिसिबल लिक्विड फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम यूज करेंगे जिसका 25 केल्विन से कम बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा, वहां पर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। अभी बताएंगे क्या होता है। अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज ए ट्यूब पैक्ड with glass beads. The beads provide surface for the vapor to cool and condense repeatedly. क्या लिखा है ये कह रहे हैं हम दो मिक्सचर जो हमने यहाँ पे लिए हैं उस मिक्सचर को हमें क्या करना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट देखना है लेस देन 25। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे सेटअप देखिए, इस डेफिनेशन को यहाँ बताते हैं। वैसे ही सेटअप है, कुछ थोड़ी सी चीजें यहाँ पे चेंजेस हो गई थी। यहाँ पे ट्यूब लगा था और थर्मोमीटर यहाँ पे था। अब यहाँ पे तो बेटा आ गया है हमारे पास पहले सिर्फ ये था। अब यहाँ पे जो ये आया है इसको बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलते हैं। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है और इसके ऊपर लगा है थर्मोमीटर एज इट इज जैसे पहले था। यहाँ पे कॉर्क है ताकि वेपर वगैरह ना उड़े
और ये पूरा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। इसके अंदर छोटे छोटे जो पड़े हैं बॉल आप देख रहे हैं, वो बॉल नहीं, वो आप इसको स्टोन्स कह सकते हो, पत्थर नहीं, शीशे के स्टोन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लास बीड्स, BEADS, या आप स्टोन्स भी बोल सकते हो। और ये जो लगा है एज इट इज वही पूरा है। यहाँ पे डब्बा रख दिया है ताकि कोई चीज कलेक्ट करने के लिए, और वो स्टैंड है, नीचे से हीट करेंगे। अब सुनिए, ये जो दो लिक्विड हमने लिए इथेनॉल वाटर का, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग चालू करते हैं। क्या करना है, हीट करना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब हमने इसके अंदर क्या लिया, हमने इसके अंदर लिया वाटर, और क्या लिया, प्लस इथेनॉल। इथेनॉल क्यों लेंगे, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 से कम है। 25 से कम होगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, ये होता है, और इसका सेटअप ये होता है। चलिए अब दोनों को हीट करना हमने चालू करा, चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसे जैसे बेटा हम हीट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हीट करने पे एक बार क्या होगा, जैसे जैसे हीट करेंगे तो एक यहाँ पे हमारा ये दोनों बॉयल होने लगेंगे, गर्म होने लगेंगे। इसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट होंगे, और वाइब्रेट होके ऊपर आना चाहेंगे भाप बन के, वेपर बन के। अब आप कहेंगे सर इसका 78 है, ये पहले इथेनॉल वेपराइज हो जाएगा। अरे भैया 78 डिग्री पे भी तो वाटर भी हमारा बॉयल होने लगेगा ना, उसके भी तो वेपर्स आएंगे, तो उसको अलग कैसे करोगे। तो हम लोग ने इसीलिए यहाँ पे ग्लास बीड्स डाली। क्यों डाली, क्योंकि ये ज्यादा सरफेस एरिया ले लेगा, और ज्यादा सरफेस एरिया में कोई भी जो वेपर्स आएंगे, किसी एक जो वेपर्स होंगे जो स्ट्रांगली हीटेड नहीं होंगे। अब स्ट्रांगली यहाँ पे जो हम लोग हीटेड करेंगे, हीटेड करते करते तो इथेनॉल के भी वेपर्स बनेंगे, वाटर के भी बनने लगेंगे। आप ऐसा तो कह नहीं सकते सिर्फ इथेनॉल के बने, नहीं, 78 डिग्री पे वाटर भी इवेपोरेट होने लगेगा, भाप बनने लगेगा। तो जैसे ही ये ऊपर आएंगे बेटा, इसकी वेपर्स यहाँ पे आएंगे, हम इधर से समझा दे रहे हैं, आपको ये डायग्राम दिखना चाहिए। अब ये जैसे ही बेटा यहाँ से वेपर्स आने लगेंगे, तब यहाँ पे क्या होगा, ये जो बीड्स रखे हैं इसके पास सरफेस एरिया ज्यादा है, ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये अपने अंदर जो वेपर्स जो आ रहे हैं उसको थोड़ा सा रुकावट पैदा करेगा कि तुम नीचे जाओ। वो टकरा के जो भाप होगी वो टकरा के वो कंडेंस होंगे दोबारा। कंडेंस का मतलब जो भाप बन के वो फिर से लिक्विड में बन जाए, उसे कंडेंस कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे भाप बन के जो ऊपर आ रही थी इथेनॉल की, तो वो इथेनॉल और वाटर की दोनों की टकरा के वापस चली जा रही थी। तो सर इससे वेपर्स को कलेक्ट कैसे करेंगे, तो लेकिन हम देखेंगे जब टेम्परेचर हमारा हीट करने पे इथेनॉल पूरा का पूरा 78 क्रॉस कर चुका होगा, जब इथेनॉल पूरा का पूरा क्रॉस कर चुका होगा तो इथेनॉल के वेपर्स स्ट्रांगली हीट करके ऊपर जाना चाहेंगे। वाटर भी होगा, लेकिन वाटर को वो ग्लास बीड रुकावट पैदा कर देंगे, रोक देंगे, उसको रोक के पीछे बैठ देंगे। वाटर भी उसको रुकावट करने के लिए आया था, किसको, इथेनॉल को। लेकिन 78 जब क्रॉस हो जाएगा तो इथेनॉल तो स्ट्रांगली हीटेड हो गया ना, वो तो ऊपर जाना चाहेगा, चाहे कोई रोके, कहेगा भैया मेरा काम हो चुका, 78 हो चुका, मैं जाऊंगा। इसको अगर ये भी रोकना चाहेगा तो कुछ हमारा इसको टकरा के इथेनॉल को भी कुछ वेपर्स को बाहर फेंक देगा, अंदर ही दोबारा फेंक देगा, गैस को लिक्विड में बदल देगा कंडेंस करके। लेकिन ज्यादातर आपकी इथेनॉल इसके अंदर से पास होके यहाँ आ जाएगी। क्यों आ जाएगी सर, वाटर क्यों नहीं है, वाटर भी आती बेटा, वाटर भी आएगी, लेकिन वाटर को ये बीड्स स्टोन जो होंगे उसको दोबारा फेंक देंगे, रुकावट पैदा कर देंगे, कहेंगे तुम वापस जाओ, तुम अभी अपने बॉइलिंग पॉइंट को क्रॉस नहीं किए हो। वैसे 78 पे होता है, वो भी हो जाएगा, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना इथेनॉल का पड़ेगा। इथेनॉल तो अपना क्रॉस कर चुका है ना, वो यहाँ पे आके यहाँ पे जैसे आएगा वो इसके अंदर आएगा। अब ये ट्यूब क्या थी, वाटर कंडेंसर लगा था, क्या था यहाँ पे, इधर से ठंडा पानी जाता था, इधर से ठंडा पानी, इधर से पानी निकलता था। वाटर आउटलेट का मतलब ही बाहर निकलना, इधर से ठंडा पानी जाता था। अब यहाँ पे ये ट्यूब तो ठंडी है, ये गर्म वेपर्स जैसे इथेनॉल के आए वैसे इसके अंदर क्या होगा, जैसे आएंगे तो ये गर्म वेपर्स इसके अंदर ठंडे होके यहाँ कलेक्ट होने लगेंगे। देखिए ये यहाँ कलेक्ट होने लगेंगे, किसके वेपर्स, इथेनॉल के। सर वाटर के, हाँ वाटर के भी आएंगे, लेकिन वाटर के इतने नहीं आएंगे जितने इथेनॉल के आएंगे। आप कहेंगे सर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट हाँ लेस देन है, तभी तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज किया गया, ताकि किसी चीज को रुकावट पैदा कर दे। एक तो है स्ट्रांगली हीटेड, वो हीट होके इसके अंदर आया, इसने क्या करा, ये ट्यूब कैसी थी, ठंडी थी, इधर ठंडा करके वापस भेज दिया। लेकिन ये इथेनॉल को भी भेजेगा, लेकिन इथेनॉल को इतना नहीं रोक पाएगा, कहेगा भैया
हम तुम्हें जब तक रोक सकते हैं जितनी मेरे अंदर कैपेसिटी है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, इथेनॉल कहेगा ऐसा है कि मैं पास हो चुका हूँ, अपना क्रॉस कर चुका हूँ, अब मुझे जाने दो। तो इथेनॉल कहीं ना कहीं से इसके बीच से रास्ता बना के खटाक से इसके अंदर आएगा। ये ट्यूब ठंडी है, ये ठंडी ट्यूब क्या करेगी, इस भाप को, इथेनॉल के वेपर्स को ठंडा करके कलेक्ट करने लगेगा, और वाटर भी क्या होगा बेटा, हमें मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यही तो लिखा है हमने, as to separate a mixture of two or more, ये सेपरेट कर देगा, अलग कर देगा दो या दो से ज्यादा मिक्सेबल लिक्विड जो आपस में डिसॉल्व हो जा रहे हैं। फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25, जिनका हमारा बॉइलिंग पॉइंट लेस देन है 25 से केल्विन से, 25 केल्विन से कम होगा तो क्या यूज करेंगे, डिस्टिलेशन नहीं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस्तेमाल करेंगे। सेटअप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जो हम इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, हम दो ऐसे लिक्विड जिसमें क्या करें, जिनका बॉइलिंग पॉइंट एकदम आसपास हो, 25 से कम हो, उसको क्या बोलते हैं, वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है। और ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द बीड्स प्रोवाइड सरफेस मोर, ये जो बीड्स हैं बेटा, ये बीड्स ये ज्यादा सरफेस प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे ही हमारे वेपर्स ऊपर जाएंगे तो ये बीड्स उनसे टकरा के, वेपर्स उनसे टकरा के बीड्स से वापस नीचे चले जाएंगे। फिर क्या होगा, उससे टकराने के बाद फिर ये ठंडे होके, पहले तो वॉल पे चिपक जाएंगे, फिर ठंडे होके वापस चले जाएंगे, कूल हो जाएंगे। वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस, कंडेंस का मतलब समझते हैं, कंडेंस का मतलब हुआ, एक चीज हमारी गैस में थी, गैस में क्या थे, इसके वेपर्स गैस में थे। अब इसके वेपर्स गैस से हमारे टकरा के वापस किस में बदल जाएंगे, लिक्विड्स में। किस में बदल जाएंगे, लिक्विड्स में। यानी कि गैस से लिक्विड में बदलना उसे कहते हैं कूल होके, गैस के वेपर कूल होके लिक्विड में बदलना उसे कहते हैं कंडेंस। तो एक बार ऊपर जाएंगे, फिर टकराएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर। तो ऐसा कब तक होता रहेगा, रिपीटेडली, बार बार होता रहेगा, जिस वजह से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से सेपरेट कर लेंगे, जिसका हमारा टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 होगा। तो बेटा ये मेथड होता है, इसको नोट करिए जल्दी से।